सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह्य योग। और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 19 वर्ष 19। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल शब्दार्थ और फिर भावार्थ जानने समझने का प्रयास करते हैं। पहले इसका पठन वाचन करें। तपाम्यहमहं वर्षन् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। पिछले 18वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का केवल साक्षी मात्र यानी केवल देखने वाला, सबका निवास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रति उपकार नहीं चाहकर केवल हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति यानी प्रभाव और प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। अब और आगे भगवान स्पष्ट करते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ यानी बरसात को लाता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। यानी आई रेडिएट हीट एज द सन एंड होल्ड बैक एज वेल एज सेंड फोर्थ शावर्स। अर्जुना, I am immortality as well as death. Even so, I am being and also non-being. पहले हम संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लें। अहम यानी मैं ही, तपामि सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षम यानी वर्षा का, निगृह्णामि आकर्षण करता हूँ, उसको लाता हूँ, च और उसे, उत्सृजामि बरसाता हूँ। अर्जुन, हे अर्जुन, अहम मैं, एव ही, अमृतम अमृत, च और मृत्यु यानी मृत्यु हूँ, च और सत असत यानी सत और असत, च भी अहम मैं ही हूँ। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, भगवान कहते हैं मैं ही सूर्य होकर अपनी कुछ प्रखर रश्मियों से यानी तेज किरणों से सबको तपाता हूँ और कुछ किरणों से वर्षा करता हूँ तथा वर्षा कर चुकने पर फिर कुछ रश्मियों द्वारा यानी किरणों द्वारा 8 महीने तक जल का शोषण करता रहता हूँ और वर्षा काल आने पर फिर बरसा देता हूँ। हे अर्जुन, देवों का अमृत और मृत्यु लोक में बसने वालों की मृत्यु तथा सत और असत सब मैं ही हूँ। अर्थात जो जिसके संबंध से विद्यमान है वह और जो उसके विपरीत है वह भी मैं ही हूँ। परंतु ये ध्यान में रखना चाहिए कि स्वयं भगवान अत्यंत असत नहीं है, अथवा सत और असत का अर्थ यहाँ कार्य और कारण समझना चाहिए। देखिए, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सभी में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बिजली के उपकरण हैं, उन सब में उसी के द्वारा चेतनता आती है। वो सब उसकी वजह से ही, उस विद्युत शक्ति से ही एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी बोल सकती तो यही तो कहती कि इस हीटर में जो गर्मी है वो मैं हूँ, इस बल्ब में जो प्रकाश है वो मैं हूँ, ये जो फ्रिज ठंडक दे रहा है, चीज़ों को ठंडा रखता है वो मैं हूँ, ये एसी कूलर में जो ठंडक आ रही है वो मैं हूँ। तो यानी वो एक शक्ति ही है जो विभिन्न उपकरणों द्वारा विभिन्न रूपों में व्यक्त होती है। ठीक यही बात तो यहाँ भगवान समझा रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं कि मैं ही अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। मृत्यु का क्या अर्थ है? परिवर्तन है। यानी अगर चैतन्य तत्व आत्मा नहीं है तो ये प्राणवान शरीर है वो निष्प्राण हो जाता है, जड़ हो जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि मृत्यु हो गई। तो भगवान कहते हैं कि जो हट गई है उसमें से आत्मा चली गई है और ये जो शरीर है वो परिवर्तनशील है, नया शरीर मिलेगा उसे। जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नया शरीर मनुष्य धारण करता है। तो आत्मा तो लेकिन चली गई क्योंकि वो तो अमर है, उसमें कोई परिवर्तन होता नहीं है, अपरिवर्तनशील है।
इसलिए वो अमृत है। तो यही कह रहे हैं भगवान कि मतलब आत्मा के रूप में मैं अमृत हूँ, जो कि भगवान का ही अंश है। आत्मा तो अमर हूँ, अमृत हूँ, और ये मृत्यु जो शरीर के रूप में आती है, शरीर को प्रभावित करती है। भगवान कहते हैं कि मैं ही सत हूँ और मैं ही असत हूँ। इनको दार्शनिक भाव इनका अलग है, सरल अभिप्राय अलग है। जैसे इंद्रिय गोचर, जिनसे हम हमारी सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, ऐसी स्थूल मैक्रो और व्यक्त मैनिफेस्टेड जो वस्तुएं हैं वो तो सत लगती हैं हमें, जो दिखाई देती हैं सब, जिन्हें हम परसीव कर सकते हैं। और जो सूक्ष्म है, अव्यक्त वस्तु है, उसको असत भी कहा जाता है लौकिक रूप से, सांसारिक रूप से। तो कार्य और वेदांत में कार्य और कारण को सत और असत द्वारा सूचित किया जाता है। तो प्रकाशक अगर कोई चैतन्य है, आत्मा है, तो उसके बिना जो सत है, बाहरी विषय हैं, और असत जैसे मन के विचार हैं, उनका ज्ञान नहीं हो सकता। कुछ भी हम परसीव नहीं कर सकते आत्म तत्व के बिना। तो यहाँ यही कहा गया कि दोनों का मूल स्वरूप, सत और असत का मूल स्वरूप आत्मा है, जो कि भगवान का अंश है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही सत हूँ, मैं ही असत हूँ। आगे और देखते हैं और इसके भाव को समझने का प्रयास करते हैं। अमृतम चैव मृत्युश्च। अमृतम यानी प्राणों का होना, मेरे चैतन्य तत्व का उनमें होना, वो उनके जीवित रहने का कारण है। तो उनको जीवित रहना यानी नहीं मरना, और फिर इन्हीं प्राणों का वियोग हो जाना, यानी चैतन्य तत्व का चले जाना, ये शरीर का मरना हुआ। तो इस प्रकार प्राणियों का जीवित रहना और उनका मरना, ये सब कुछ मैं ही हूं। अंत में तो वो ये कही देते हैं ना कि और तो क्या कहूं, सत और असत जो कुछ है वो सब नित्य अनित्य, कारण कार्य रूप से जो कुछ है वह सब मैं ही हूं। जैसे महात्मा की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है, भगवत स्वरूप ही है, वासुदेव सर्वम, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। और भगवान की दृष्टि में, अब भगवान कह रहे हैं सत असत कार्य कारण सब कुछ भगवान ही है। तो सांसारिक लोगों की दृष्टि में देखा जाए तो विपरीत दिखते हैं कि भाई जीना और मरना अलग है, उत्पत्ति विनाश अलग है, स्थूल और सूक्ष्म अलग है, सत और रज तम अलग हैं, कारण कार्य अलग हैं, जल अलग है, बर्फ अलग है। लेकिन वास्तव में इस संसार के रूप में भगवान ही प्रकट हुए हैं, भगवान ही बने हुए हैं सब कुछ। तो सब कुछ भगवत स्वरूप ही है, क्योंकि भगवान अगर नहीं है तो उनके सिवाय उनकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता तो है ही नहीं। जैसे ये सूत से बने हुए कपड़े हैं तो उनमें केवल सूत ही सूत है, बहुत सारे गहने अलग अलग रंग रूप आकार में आकर्षण में बने हुए हैं गहने, पर तत्व रूप से सब में सोना ही है, स्वर्ण ही है, गोल्ड ही है। तो सत यानी परा प्रकृति वो भी भगवान का स्वरूप है, और असत यानी अपरा प्रकृति वो भी भगवान का स्वरूप है। इसलिए जो ये अंतिम चरण है, सत असत च अहम अर्जुन, यानी संसार में सत परा और असत अपरा के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। अगर संसार असत है और उसमें रहने वाला परमात्म तत्व सत है, शरीर असत है तो रहने वाला जीवात्मा सत है। शरीर और संसार अगर परिवर्तनशील है तो जीवात्मा और परमात्मा अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है। शरीर और संसार नाशवान है, जीवात्मा और परमात्मा अनश्वर है, अविनाशी है। दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक हम देखें तो भगवान कहते हैं कि परिवर्तनशील भी मैं हूं और अपरिवर्तनशील भी मैं हूं, नाशवान भी हूं तो अविनाशी भी हूं। यानी सब कुछ भगवान ही भगवान है और भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। 7वें अध्याय का हम 7वां श्लोक भी देख सकते हैं। और फिर ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ये भाव भी हमें समझने की आवश्यकता है। भागवतम के 2.9.32 में बहुत अच्छा श्लोक है, अहमे वास मेवाग्रे। ये पूरा श्लोक है जो उसका भाव ये है कि सृष्टि से पहले भी मैं ही विद्यमान था, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं था। और सृष्टि उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी ये संसार दिखता है वह भी मैं ही हूं। तो सत असत तथा सत असत से परे जो कुछ हो सकता है वह भी मैं ही हूं। सृष्टि के सिवाय भी जो कुछ है वह मैं ही हूं, और सृष्टि का नाश होने पर जो शेष रहता है, बचता है, वह भी मैं ही हूं। राम सुखदास जी महाराज लिखते हैं कि सत और असत ये दो विभाग हमारी दृष्टि में हैं, तभी तो भगवान हमें समझाने के लिए कह रहे हैं सत असत च अहम। भगवान की दृष्टि में तो एक उनके सिवाय कुछ भी नहीं है, सत्ता एक ही है। दूसरे शब्दों में इस श्लोक का भाव देखें तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सूर्य को गर्मी प्रदान करता हूं।
तथा वर्षा को रोकता हूँ और लाता हूँ। मैं ही अनश्वर तत्व और साक्षात मृत्यु हूँ। मैं ही आत्मा और मैं ही पदार्थ हूँ। पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि जब भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की तब उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट किया और फिर उन्हें आगे की सृष्टि की रचना करने का दायित्व सौंपा। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मांड के प्राकृतिक पदार्थों विभिन्न योनियों के सृजन के कार्य को संपन्न करने में थोड़ा किम कर्तव्य विमूढ़ से हो गए, तब भगवान ने उनके भीतर ज्ञान प्रकट किया जिसे चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। अब इसके आधार पर ब्रह्मा ने संसार की रचना के कार्य को आगे बढ़ाया। उसी का पहला श्लोक था जो अभी मैंने बताया है, अहमे वासमेवाग्रे। तो वहां पे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ, सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही अस्तित्व में था। अब जब सृष्टि प्रकट हो चुकी है तो इस प्रकट संसार का जो स्वरूप है वो भी मैं ही हूँ, वो सब मैं हूँ और प्रलय के बाद भी केवल मैं ही रहूंगा। सृष्टि में मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से जब भगवान सभी में व्याप्त हैं, तब सोचिए कि उनकी पूजा करने के लिए जो हम प्रयोग में लाते हैं पदार्थ, वो भी तो उनसे भिन्न नहीं है। जैसा कि श्लोक अभी 16वें 17वें में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे ही वेद है, यज्ञ है, अग्नि है, पहला अक्षर ओम है, यज्ञ कर्म है, सब कुछ वही है। तो हमारी भक्ति का भाव और विधि जो भी कुछ हो, कुछ भी भगवान से अलग नहीं है। जो कि हम उन्हें अर्पित करें वो सब भगवान से अलग नहीं है। इसके बाद भी प्रेम भाव से किया गया अर्पण भगवान को प्रसन्न करता है, न कि किसी पदार्थ का उनको चढ़ाना या अर्पण केवल सांकेतिक रूप से करना। इस बात को अगर हम और आगे बढ़ाएंगे तो हम पाएंगे कि प्रत्येक शक्ति चाहे छोटी हो या बड़ी भगवान की ही अभिव्यक्ति है। यानी जो ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होता है वह वास्तव में ब्रह्म है। अतः संसार में मृत्यु हो या अमरता हो, अस्तित्व और गैर अस्तित्व, ऐसी हर चीज सापेक्षतः ब्रह्म ही है। रेफरेंस के तौर पे हम गीता जी के ही 13वें अध्याय के 13वें श्लोक और 15वें अध्याय के 18वें श्लोक का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इसका भाव पुनः देख लें कि भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तपता हूँ, यानी मैं गर्मी देता हूँ, सूर्य को गर्मी देता हूँ। मैं ही वर्षा को रोकता और छोड़ता हूँ। मैं अमरता हूँ और साथ ही मृत्यु भी हूँ। हे अर्जुन, मैं सत जिसका अस्तित्व है वो भी हूँ और असत भी मैं ही हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।